हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज क्लियर। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है आपके नेक्स्ट वीक से एग्जाम हो रहे हैं, तो हम लोग आपकी मैथ्स की बुक का जो 9th चैप्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में और भी चैप्टर हम ले लेंगे जो आपको उसके अकॉर्डिंग हम आपको मतलब पिक कर लेंगे। सो आज इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, इस चैप्टर के हम बेसिक इस चैप्टर में है क्या पहले उसको समझेंगे, एक दो थ्योरम करेंगे और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको इसका बेस समझ में आ पाए कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स क्या कहना चाहता है, राइट। सो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बेटा बात कहूं कि किसी भी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने 8th चैप्टर जब किया था उसमें भी हमने देखा था कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है। मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, आई होप आपको याद होगी, अगर नहीं याद है तो ध्यान से देखिए। पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो पैरेललोग्राम है, अगर मैं कह रही हूं यहाँ पर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब है इस पैरेललोग्राम की सामने वाली अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो ए बी जो है वो यहाँ पर पैरेलल होगी सी डी की, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल होंगी हमेशा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या है बेटा, क्या है, अगर वो एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम का मतलब पैरेललोग्राम है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास जब मैं दूसरी साइड की बात करूं तो जो एडी है वो भी पैरेलल होगी बीसी के, ठीक है, और एडी जो है वो इक्वल होगी बीसी के। सो अगर आपको कभी भी कोई ये चीज बोलता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो आपके माइंड में हमेशा स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल की बात कर रही हूं मैं, इस एंगल और इस एंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए आपका एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल बी जो है आपका सॉरी एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर होगा, मतलब सामने सामने अपोजिट जो एंगल है ये आपस में बराबर होते हैं। और तीसरी चीज क्या होगी, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, अगर याद कहो तो आपको याद होगा, अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं, आपस में दो अलग अलग ट्राइंगल्स बनाते हैं। और जो ये दो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास, जैसे इससे अगर मैं ए बी सी डी में इस डायगोनल की बात कर रही हूँ, एसी डायगोनल की बात कर रही हूँ, तो ये दो ट्राइंगल बना रहा है और ये जो दो ट्राइंगल होंगे आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी पैरेललोग्राम की। तो मैं अगर एबीसी की बात करूं तो पैरेललोग्राम होगा, मतलब सॉरी कॉन्ग्रेंट होगा ए डी सी के, ठीक है। अगर मैं इसी से बीडी क्रिएट कर दूं तो बीडी से जो अलग से दो बन के आएंगे उसमें भी आपका क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल्स। तो हमेशा याद रखो, अगर मेरे पास कोई भी पैरेललोग्राम है तो उससे जो आपका उससे जो आपके एक डायगोनल से जो दो ट्राइंगल बन के आ रहे हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है। चौथी चीज बेटा, आपको अगर याद हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एनीबॉडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू में हाइट, बेस गुना हाइट मैम। हाँ जी बिल्कुल। आपको याद होना चाहिए बेटा कि पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है ऐसे, ठीक है, मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ बेटा क्योंकि पैरेललोग्राम आपके पास अभी जो चैप्टर हम पढ़े इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत यूज होंगी। अगर मेरे पास बेटा एक कोई पैरेललोग्राम है ये,
ठीक है, अगर मेरे पास इसका बेस गिवन है और ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिवन है विच इज प्रिटेंडिंग एज ए हाइट की तरह, तो मैं कह सकती हूँ जो अगर इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या कहूंगी, इस पूरे पैरेललोग्राम का ए बी मल्टीप्लाई में ए डी ई हो जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेसिक सी मैंने कुछ बताई हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाकी बहुत सारी और भी होती हैं। जल्दी बताओ ये क्लियर हुई या नहीं, यस और नो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। जो आज की थ्योरम है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस बेस हैं। ठीक है, जल्दी बताओ यस और नो का आंसर कर दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा, पहली थ्योरम है, ठीक है, उसके ऊपर। थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, क्यों हम थ्योरम पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि उसपे बहुत सारे क्वेश्चंस है आगे आने वाले चैप्टर एक्सरसाइज में, क्वेश्चन उसी के बेसिस पे हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। सो सबसे पहली थ्योरम है आपकी, थ्योरम क्या कहती है, ये आपकी 9.1 थ्योरम है कि जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या है ज्वाइन कर रहे हैं, हैंग क्यों हो रहा है, ओके ठीक है। हाँ, सो मेरी थ्योरम क्या कहती है कि मेरे पास अगर पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस and between the same parallel are equal in area। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, कोई सेम बेस पर बने हुए और सेम पैरेलल लाइंस पर बने हुए, तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं, देखो मैं आपको ना दो एग्जांपल देती हूँ यहीं पर। ठीक है, देखो मेरे पास एक ऐसे मैंने एक बेस का मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, एक मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, विजिबल है। ये मान लो मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ बच्चे, ये मैं कह रही हूँ ए बी सी और डी, ठीक है, ये ए बी ई एफ, ठीक है। देखो ये दोनों ना सेम बेस पर बने हुए हैं, ए बी पर, ठीक है, सेम बेस पर तो बने हुए हैं, पर क्या इनके जो लाइंस है सेम पैरेलल है, नहीं समझ आया। देखो मैं अगर यहाँ पर एक और बनाती हूं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पर देखो एक मेरे पास है ए बी सी डी और ये है ए बी ई एफ, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है, दूसरा मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा पैरेललोग्राम या ऐसे पैरेललोग्राम्स जो एक ही बेस पर हो, जैसे ये ए बी एक ही बेस पर है, दो इमेज से मैं ये चीज क्लियर कर रही हूं आपको, एक ही बेस पर हो, ठीक है, और जो पैरेलल लाइन है, देखो सी एफ एक पैरेलल लाइन है, और उस सेम उन पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी पैरेललोग्राम बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दो बन रहे हैं, ए बी सी डी और ए बी ई एफ, ठीक है, इनका जो एरिया होगा बेटा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ये एक ही बेस पर बने हो और एक ही सेम पैरेलल लाइन को शेयर करते हो, तभी ये पॉसिबल है, ये कहती है आपकी थ्योरम। लेकिन अगर ऐसा है कि एक बेस तो है लेकिन पैरेलल लाइंस अलग अलग है, देखो यहाँ सी डी बहुत अलग जा रही है और ये ई एफ बहुत अलग जा रही है ना, तो ये आपका बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल लाइंस पे नहीं है, तो इसमें एरिया का हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे वाले पैरेललोग्राम है जिनमें बेस सेम हो और क्या हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर जितने भी पैरेललोग्राम बन रहे हैं उनका एरिया
इक्वल होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? जल्दी से बताओ। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस पैरेललोग्राम को। हाँ जी, यस बेटा, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, क्लियर है? हाँ, ओके, ठीक है। सो अब मैं देखो इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखो आपको मैंने हमेशा बताया कि थ्योरम जो होती है वो प्रूफ ही होता है, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ना। तो पैरेललोग्राम जो थ्योरम्स होती है वो भी पेपर में आ जाती है। तो हम इस थ्योरम को पहले जो मैंने बताया है उसको प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे कि जो एरिया ऑफ एबीसीडी है वो इक्वल है एरिया ऑफ एबीईएफ के। ठीक है, ये चीज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और इस जो ये प्रूफ है इसको हम आगे कहाँ यूज करेंगे, आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम कैसे करते हैं। हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि गिवन क्या है ना, गिवन क्या है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, कैसे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो अगर बेटा मैं अगर इस वाले ट्रायंगल को, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल दिखा दूं, ठीक है, या कॉन्ग्रेंट दिखा दूं, तो आपने पढ़ा है ना कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया भी बराबर होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको इक्वल दिखा दिया तो ये बीच वाले पार्ट जो सेम ही है दोनों में, मैं इसमें यहाँ पर ये ऐड कर दूं तो ये जो ट्रायंगल जो ये पैरेललोग्राम बनेगा इसका एरिया बराबर होगा। सेम में अगर इसे छोड़ के इस तरफ इसे जोड़ दूं जिसका एरिया दोनों का बराबर ही है, तो जो ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा इसका एरिया भी सेम होगा या नहीं। अगर ये दोनों 5-5 के हैं, है ना, बीच वाला 10 का है, तो मैं इसमें इस तरफ जोड़ दूं 5 तो भी वो नया पैरेललोग्राम जो बनेगा वो भी इक्वल होगा उसका एरिया, और इस तरफ जो होगा उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस प्रूफ करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो इसका मतलब ये दोनों का एरिया भी इक्वल है। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्या डाउट है? मैम मेरे को दोबारा समझाना, आपने क्या बताया था? अच्छा, मैंने किस चीज में, नहीं यहाँ पे बताना है ये जो आप कह रहे हो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल, उसके अच्छा आगे मैम समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, देखो मुझे ये दिखाना है कि ये सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन पे जो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं ना बेटा, ए बी सी डी, ये वाला ये वाला पैरेललोग्राम और जो ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दो अलग अलग जो पैरेललोग्राम है, ये दोनों का एरिया जो है ना वो इक्वल है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, ये थ्योरम हमें कहती है। तो मैं इसका प्रूफ आपको बता रही हूँ कि हम कैसे दिखाएंगे। हम मेरे ना इन दोनों ही पैरेललोग्राम में ये बीच वाला हिस्सा कॉमन है ना, ये कॉमन है, दोनों में आएगा, इस ए बी सी डी में भी आएगा और ए बी ई एफ में भी आएगा ना दोनों में। तो मैंने क्या किया, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये कॉमन पार्ट है, ध्यान से समझना सभी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ बेटा ये वाला जो दो ट्राइंगल है ना, ये वाला दोनों अलग से जो नजर आ रहे हैं, मैं इन दोनों ट्रायंगल को ना आपस में कॉन्ग्रेंट दिखा देती हूँ। अगर मैंने दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंस दिखा दिया तो इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, पढ़ा है हमने 8th चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। अगर मैंने दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एरिया भी बराबर होगा। यानी कि इसका एरिया अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, राइट। तो मैं आप क्या बोल रही हूँ कि जो बीच वाला पार्ट तो दोनों में ही आएगा, दोनों पैरेललोग्राम में आएगा। तो मैंने इस मान लो ये वाला 10 सेंटीमीटर था, तो मैंने अगर ये वाला इसमें ऐड किया ट्रायंगल तो ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो इससे एक त्रिभुज बन के आ गया मेरे पास, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल सॉरी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। सेम मैं इधर वाले में भी यही करूंगी, ये वाला ऐड कर दूंगी तो वो भी क्या बन के आ गया, ए बी ई एफ, और दोनों ही इक्वल है। 15-15 सेंटीमीटर के एग्जांपल दे रही हूँ, 15 सेंटीमीटर का, तो मैं आपको समझ आया। यही प्रूफ जो मैंने आपको अभी बताया, बस मैं इसे लिखूंगी। समझ आया बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ना बात ही यही होती है कि आपको क्वेश्चन देके पहले क्वेश्चन समझ आने की, आपको क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, फिर वो कैसे करोगे, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो, कभी गलती नहीं होगी। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई है बेटा? जिस बच्चे ने बोला था, क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। ठीक है, अब हम इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ ना बेटा, बस इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे स्टार्ट करूंगी मैंने आपको बताया हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखो, गिवन पार्ट। तो मैंने लिखा गिवन है, मुझे दिया हुआ है
ए बी सी डी एंड ए एफ सी डी। ठीक है, नेमिंग इसको मैं यहाँ पर चेंज कर दे रही हूँ जरा थोड़ी सी, ताकि गड़बड़ ना हो। बात मैं वही कह रही हूँ लेकिन, ठीक है। इनको मैं नाम दे देती हूँ, ये ए है, ये डी सी ई बी एफ। ठीक है, अब मैं यही सिंपल सी चीज कह रही हूँ, ए बी सी डी जो है वो मेरा ई एफ और सी डी, यानी कि ये वाला जो प्रॉपर एक पैरेललोग्राम बन रहा है और ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दो पैरेललोग्राम उसने दिए ही हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये क्या है, आर टू पैरेललोग्राम। अच्छा, जैसे ही मुझे ये बात पता लगी ना, ये पैरेललोग्राम है, मुझे पता है इनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ हमें करना है कि जो एरिया है ए बी सी डी का, यानी कि पैरेललोग्राम का, वो दूसरे पैरेललोग्राम के बराबर है, क्योंकि वही हमारी थ्योरम कहती है कि एक बेस पे और एक सेम पैरेलल लाइन पे अगर कितने भी पैरेललोग्राम बन रहे हैं उनका एरिया इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। अब मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ बेटा। ठीक है, प्रूफ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्या कहती हूँ, मैं ना कुछ नहीं ले रही, मैं दो ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल एक और इन दोनों ट्रायंगल, इन दोनों को ना मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड इन ट्रायंगल बी सी एफ। ठीक है, ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिए। अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकती हूँ। देखो बेटा, अगर आपको याद दिख रहा हो तो ये ए एंगल जो होगा ये आपके इस बी एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन देखो। अगर मैं ये वाला पैरेललोग्राम ले रही हूँ ए बी सी डी, तो इसके आपको पता है ये आपके सामने वाली साइड से पैरेलल होंगी, और ये मेरे एक क्या लू, ट्रांसवर्सल लाइन लू। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ ट्रांसवर्सल लाइन से अगर आप देखते तो कोरस्पॉन्डिंग जो आपके क्या बनते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बनते हैं, ये इक्वल होते हैं। यस और नो, ये सबको पता है ना कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और उससे कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स बनते हैं वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट, सेम मैं यही चीज यहां पर लिखूंगी, मैं लिखूंगी डी ए ई इक्वल है सी बी एफ के। ठीक है, रीजन क्या दूंगी, वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम ए डी पैरेलल है बीसी के, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है हमारी, यहाँ पर ए एफ, ये देख लो ए एफ ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। ठीक है, सिमिलरली बेटा मैं इस टाइम पे कौन से और दो एंगल को करूंगी, ये देखो, ये ई एंगल और इस एफ एंगल। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में इक्वल बता दूंगी विद द सेम रीजन। ठीक है, क्या सेम रीजन हुआ कि यहां पर भी देखो, अगर मैं ये वाला पैरेललोग्राम ले रही हूं, ठीक है, ई एफ सी डी, तो ये पैरेलल होगा इस वाली लाइन के, और इससे जो ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल ई और एफ, ये भी आपके क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मैं वही चीज यहां लिख दूंगी। ठीक है, विद द सेम रीजन। तो मैं यहां क्या दूंगी, ट्राइंगल ए ई डी इक्वल है ट्राइंगल बी एफ सी के। रीजन वही लिखेंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम, अब यहां पर देखो लाइन कौन सी हो जाएगी, लाइन हमारी यहां पर हो जाएगी ईडी और एफ सी, एंड ट्रांसवर्सल तो सेम ही रहेगी ए एफ। ठीक है, मैंने दो एंगल इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिखा दिया। अगर मेरे को एक बात तो वैसे आपको पता ही होगी, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। राइट, अगर एक 70 का एक 80 का है, दोनों जो इक्वल है दोनों वाले ट्रायंगल्स के अंदर, तो तीसरा कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री का, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं इनडायरेक्टली ये भी कह सकती हूँ ना, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है।
बिल्कुल सिंपल है ये वाली बात, है ना। तो मैं ये चीज लिख देती हूँ, वैसे ऑल्दो इसका यूज नहीं है बट मैं फिर भी लिख देती हूँ। ठीक है, मैं लिखती हूँ ए डी ई एंगल बराबर है बी सी एफ के, क्योंकि आप यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब मैं सिंपल सी एक चीज और दे दूं, एक लाइन दे देती हूँ बेटा, ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब देखो दो एंगल मैंने इक्वल कर दिए, एक साइड इक्वल कर दी। ठीक है, बीसी और एडी क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। सिंपल, मैंने दो एंगल बता दिए और एक साइड बता दी। जल्दी बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं सभी को? दो एंगल और एक साइड। ठीक है, अब मैं क्या सिंपल बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा कि ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी एफ से, कौन सी प्रॉपर्टी से, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और जैसे ही मैंने ये बात कही, मैं ये कह सकती हूँ कि इसका जो एरिया है ए डी ई, है ना, ये इक्वल होगा एरिया बी सी एफ के। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट with each other, it means the area of both the triangles are equal. ठीक है, मतलब दोनों का ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल है, इतना समझ आया? जल्दी बताओ, देख लो। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, बस जो मेरा कॉमन पार्ट है ना, मैं बेटा उसमें ऐड कर दूंगी। देखो जल्दी से, किसी को लग रहा है कि कुछ नहीं समझ आया? हाँ बेटा बोलो, रिपीट करना है कुछ? मैम यहाँ से बताओ एक बार, एंगल ए डी ई बराबर है एंगल बी सी एफ के। एंगल ए ई डी, अच्छा देखो मैंने ए डी ई, हाँ हाँ बेटा ए डी ई, अच्छा ये वाला ना जो मैंने एरो बनाया है, यही वाला ट्रायंगल बोल रहे हो ना? ये देखो मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल है, ये देखो इधर देखो साइड में मैंने दो ट्रायंगल बना रही हूँ। ठीक है, ए ई डी, और ये मेरे पास है बी एफ सी। ठीक है, मैंने ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल दिखा दिया, मैंने ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अगर मेरे पास दो एक ही दो ट्रायंगल के दो एंगल ऑलरेडी मैंने इक्वल दिखा दिया, तो बेटा तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा ही ना, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। मान लो अगर ये मेरा 70 का है, ये मेरा 80 डिग्री का है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये भी 70 का है, ये भी 80 का है, तो ऑब्वियसली ये कितना निकल के आएगा, ये 30 डिग्री का ही तो आएंगे, दोनों सेम ही तो होंगे, है ना। तो वही मैंने लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आप समझ आया? यस मैम। हाँ, तो मैंने जैसे ही बात बोली उसके बाद मैंने ये बात बोली कि जो अब मैं ए तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है कि मैं तीनों एंगल ए बता दूं कि भाई हाँ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये तो एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है ना, उसकी साइड्स हैं ये, तो ये ए डी और बीसी मैंने बोला कि इक्वल है आपस में, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स है। ठीक है, तो मैंने अब देखा एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ किया, मैंने बोला इनका एरिया भी आपस में बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ? अब बच्चों देखो, मैंने किसी का एरिया इक्वल, हाँ बोलो मैम ए डी जो की है वो बी सी के बराबर कैसे है? क्यों बेटा, ये एक पैरेललोग्राम देखा था ना मैंने, ये वाला ए बी सी डी, तो ये इसी की तो अपोजिट साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, यहाँ मैम पर आ गया ना, ये यहीं पे तो बना हुआ था ट्रायंगल। ठीक है, यस मैम। इसलिए इक्वल है। ठीक है, चलो अभी इतना क्लियर हुआ। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने जैसे ये प्रूफ कर दिया, बस मैं बीच वाले को दोनों में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, कौन से वाले को? इस बीच की बात कर रही हूँ बेटा मैं, ये बीच में जो ये है, ये देखो इसमें इमेज में देखो, ये देखो मैं मार्क कर रही हूँ इस वाले बीच में, है ना, डी सी बी ई को मैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जोड़ दूं, चलो, है ना। मैं लिखती हूँ एडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ही है वो, तो कौन सा क्या नाम दूं मैं उसको, क्वाड्रिलेटरल क्या दूं, डी सी ई एफ, यही है ना, कहीं गलत नाम दे दिया हमने, नहीं, डी सी बी
क्या हो गया, हाँ, DCBE, ठीक है बेटा, इन दोनों को मैंने, इनको इसको मैंने ऐड कर दिया बोथ साइड, कहां पर, इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने यहां देखो ऐसे लिख रही हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DCBE, सेम ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DCBE। अब देख लो, इनमें मैं जोड़ूंगी बीच वाले पार्ट में, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ, क्या नाम दिया था उसे हमने, EFCD, ठीक है। और यही बेटा हमें प्रूफ करने के लिए बोला था। जल्दी से सभी बच्चे चेक करो, कोई स्टेप आपको लग रहा हो नहीं समझ आया है। ये है आपकी थ्योरम जो कहती है कि अगर एक ही बेस पर और सेम पैरेलल लाइन पर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम्स बने हैं तो उन पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है बेटा, मैं एक बार दोबारा से शेयर, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। और कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? ठीक है, अच्छा चलो फिर बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं? फिर मैं इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे या फिर हम, हाँ, मेन मोटिव बेटा इसको इतना अच्छे से समझाने का क्या है, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बेटा इसको समझाने का मतलब, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझाने का मतलब क्या है, ताकि आप ना क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। चलो समझ आ गई है सभी को, अब हम बढ़ते हैं आगे बुक के क्वेश्चन पे। चलो कौन मुझे पढ़ के सुनाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, हैंड रेज कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन भी नहीं रीड कर सकते क्या बेटा? ऐसे मत बोलो। अच्छा, आगे दो तीन बच्चों का हैंड रेज हुआ है। बेटा वोकल रहो, हमारी क्लास में तो हर बच्चा मेरा अलग ही वो है ना? वेरी गुड। मैथ्स की बुक नहीं खोल रखी क्या? वेरी गुड, अब आए ना आंसर, अब आए हैंड रेस काफी सारे बच्चों के, बहुत बढ़िया। चलो अभी मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा? बागी की आईडी से जो बच्चा है, चलो बेटा अब आगे सबका नंबर आएगा, डोंट वरी, ठीक है। रीड करो एक्सरसाइज फर्स्ट, इसका जो एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन जो है ना, वो आपको रीड करना है, ठीक है, और मुझे एक्सप्लेन भी करना है क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। नॉर्मल एक्सप्लेन करना, कोई टेंशन नहीं है, मैं समझाऊंगी क्वेश्चन। चलो In figure 9.15, ABC is a parallelogram. AE equal to BC and CF equal to AD. If AB 16 centimeter, AE 8 centimeter and CF 10 centimeter, find AD. ओके गुड। चलो अभी रहना, अभी आप है ना, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस लिखना चाहती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में जैसे बोलूंगी अब बताना मुझे। EF ये फिगर है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, गिवन लिख लेते हो बच्चों, है ना? गिवन में क्या कहता है वो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, यही कह रहा है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि AB, बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, ठीक है। हाँ, तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है, बेटा आप ही का है क्या? बाकी कर लो, मैं ही समझाता हूँ। क्वेश्चन रीड कर दिया, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू बेटा क्वेश्चन रीड करने के लिए, ठीक है। चलो वो कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। जैसे ही उसने ये बात बोली कि एक पैरेललोग्राम है, मुझे दो चीज पता लग जाती है कि जो AB है वो CD के पैरेलल होगा और क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लिया। सिमिलरली जो AD है वो पैरेलल होगा BC के, और सिमिलरली वो इक्वल भी होगा BC के, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि
जो ए एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है, और ऐसे ही सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी पर, ठीक है। अब उसने दिया हुआ है जो ए बी है बच्चे वो 16 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन सभी देखते जाइएगा तभी आंसर समझ आएगा। वो उसने दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है, क्या सी डी भी 16 सेंटीमीटर नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी ना। मैम। हाँ जी बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो मैं यहाँ लिख दूं सी डी इज ऑल्सो 16 सेंटीमीटर, जबकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है ये पैरेललोग्राम है तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो ए ई है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली साइड बेटा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो क्या कहता है ई एफ कितना दे रखा है उसने, ई एफ उसने दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि आप फाइंड करो, ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एडी की हाइट, यानी कि एडी आपको फाइंड करनी है, एडी या बीसी दोनों ही सम इक्वल बात है, ठीक है। अब देखो इसको बहुत सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। सभी को पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही, बस वही यूज करेंगे, बेस इनटू हाइट। यस, तो मैं ये लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल है बेस इनटू में हाइट। अब देखो बेस तो मेरे पास पैरेललोग्राम में 2 हो सकते हैं, क्या पता यहाँ पर मैं सीडी को अगर बेस मान लूं तो मैं और एडी को भी बेस मान सकती हूँ, मैं दोनों में दिखाती हूँ आप सभी को, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं ये वाला पैरेललोग्राम ले रही हूं, ठीक है, सी डी ए बी, ठीक है, मैंने जब बेस बीसी लिया तो यहाँ पर मतलब सी डी लिया तो मैं यहाँ सी डी लिखूंगी, हाइट फिर मैं कौन सी लूंगी, ये वाला परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर लूंगी, इसकी क्या है ए एफ, ठीक है, ए एफ, ठीक है। मैं यहाँ पर ए एफ लिखूंगी, यानी कि ये वाला हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, लंबी हो गया ना परपेंडिकुलर, उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट ही तो होगी। सिमिलरली बेटा अगर मैं यहाँ पर ये वाला ले लू बी ए डी ले लू बेस, तो मेरे पास हाइट क्या होगी अब, सी एफ होगी, यस और नो, इतना बताओ जल्दी से, ये सही समझ आया है नहीं? मैंने जब बेस ये लिया, बेस और हाइट होता है मुझे एरिया, तो एरिया तो दोनों से ही मुझे मिलेगा ना, चाहे मैं सीडी हाइट बेस लू या फिर एडी बेस लू, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों से ही मुझे मिलना एरिया है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल लिख दिया, क्योंकि दोनों से सेम एरिया मिलना है, तो मैं ये लिख सकती हूँ एडी मल्टीप्लाई में सी एफ इक्वल है सी डी मल्टीप्लाई में एफ। बेटा और कितने बच्चे जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार बताओगे, और कोई बच्चा है क्या? बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो फिर आप, नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जो जो दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है दोनों से एरिया सेम ही मिलना है, तो मैं एडी को एडी, क्योंकि मुझे एडी पता नहीं है, सी एफ मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सी डी आपको किया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ए एफ आपको दिया ए और ई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे 3 चीजें दी हुई है, एक तो मैं आराम से निकाल ही सकती हूँ, एडी बराबर में ये इस साइड चला जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ गुना में है, नीचे जाके भाग में 16 8 16 8 जा 128 डिवाइडेड में 10, नीचे अगर 1 0 तो ऊपर कितना डेसिमल लगता है, 1 0 के 1.1 नंबर के बाद राइट साइड से, है ना, वेरी गुड बेटा, आ गई। तो अब ये कितना आ गया, 12.8 सेंटीमीटर आ गई हमारे से जो उसने पूछा था। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, लो चेक करो। यस मैम। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है, चेक करिए सभी बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो हैंड रेस कर दो, अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा?
तो एक बच्चे को लेते हैं हम जरा। ओहो, गुड गुड गुड, बहुत सारे बच्चों के आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी हम लेते हैं राजेश वर्मा की आईडी से जो बच्चा है। चलो बेटा रीड कर दो सेकंड नंबर क्वेश्चन। जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है। चलो दूसरा बच्चा फिर रीड करो। आकाश नोबू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप रीड करो। If E, F, G, and H are respectively the midpoint of the sides of a parallelogram ABCD, show that area EFGH equal 1/2 area ABCD. ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। देखो बच्चों, अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वो सिर्फ दो बात कह रहा है आपसे, ठीक है। वो ये कह रहा है आपसे कि आपको ये बता रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो अंदर आपका बना हुआ है ये, ठीक है, मतलब जो अंदर ये क्वाड्रिलेटरल सा आपका बना हुआ है, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। इसका जो एरिया है ना, वो एरिया हाफ है। कौन से एरिया से? इस पूरे एरिया से, इस वाले से, इस जो ये पूरा पैरेललोग्राम है ABCD, इससे इसका एरिया मान लो, इसका अगर 100 सेंटीमीटर का है, तो जो बीच में जो ये बीच में डायमंड शेप बनी हुई है उसका 50 सेंटीमीटर, यानी कि उसका एरिया हाफ है। ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो उसने आपसे पूछा है। इसमें दो बात है बेटा। क्वेश्चन में उसने गिवन क्या दिया हुआ है, पहले हम ये देखते हैं। देखो उसने ये बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो मुझे वो से दो तीन चीजें तो बेटा सिंपली क्लियर हो ही जाती हैं कि जो AB है वो सामने वाली जितनी भी साइड्स है वो इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि ये जो EHGF ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट जो है आपके, ये मिड पॉइंट है हर लाइन के, यानी कि AB का मिड पॉइंट क्या है आपका? E है, ठीक है। CD का मिड पॉइंट आपका G है। AD का मिड पॉइंट आपका H है, T है, ये D नहीं है, ठीक है। एंड BC का मिड पॉइंट आपका F है, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इससे ना मेरे को देखो दो बातें पता है। मैं क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको समझाना चाहती हूँ क्या, कि बेटा आपको याद है, नहीं याद तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, और उसी सेम बेस के पैरेललोग्राम पे अगर कोई मेरे पास ट्राइंगल बना होता है, ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, वो हाफ होता है उस पूरे पैरेललोग्राम से, ठीक है। ये आपकी थ्योरम 8th चैप्टर में है आई गेस, ठीक है। 8th चैप्टर में ये थ्योरम है। थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और विद उसी सेम बेस के ऊपर, जैसे मतलब AB देखो ये सेम बेस है, इस पे कोई ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वो आधा होगा इस पूरे पैरेललोग्राम से, ठीक है। ये कहता है हमारी एक थ्योरम। तो हम इसी थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे, पर यूज कैसे करें, हमें तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, राइट। तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं ना इसके अराउंड में एक लाइन खींचती हूँ। मैं ऐसे कर सकती हूँ, देखो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता है ये मिड पॉइंट्स है, ये मेरे पास E है, ये मेरे पास G है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास F है। मैं इसको H और F को ना मिला देती हूँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। और अगर मैं A D B C की बात करूं, ये पैरेलल है, AD ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका हाफ भी तो पैरेलल ही होगा या नहीं। यानी कि जो आधा वाला आपका, ये वाला जो आधा बन के आ रहा है, ये वाला
ये भी तो पैरेललोग्राम होगा या नहीं, जल्दी बताओ। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका मिड पॉइंट आधा भी तो पैरेललोग्राम ही होगा, क्योंकि वो AH जो होगा वो BF के बराबर होगा एंड पैरेलल होगा। और जो आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल का साइड्स पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होती है। सिमिलरली बेटा मैं इसके लिए भी कह सकती हूँ यही चीज कि जो ये वाला है नीचे वाला पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, मतलब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। मैंने इतना दिखा दिया कि ये दोनों आधे आधे पैरेललोग्राम है। इसके बाद मुझे पता है कि अगर मेरे पास सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम भी है और एक ट्रायंगल भी है, तो इसका एरिया आधा होगा इस पूरे एरिया के, यानी कि AHFB, इसका एरिया आधा होगा इस पहले वाले ट्रायंगल के। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मैं बोल रही हूँ बच्चे, दोबारा मैं ये, और सेम इस वाले इस वाले पैरेललोग्राम का ये ट्रायंगल का एरिया आधा होगा। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग बता दिया। अब मैं अगर इन दोनों को मैंने जब बता दिया कि इसका एरिया आधा है इस पूरे से और इसका एरिया आधा है इस पूरे से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरे का एरिया आधा होगा इस जो ABCD आपका जो पैरेललोग्राम है इसके। यही बेटा प्रूफ करना है। समझ आया या नहीं? ये सब लिखूंगी मैं पहले चाहती हूँ आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि करना क्या है। जल्दी बताओ मेरे को, समझ आया या नहीं? है ना, हम आधा आधा प्रूफ करेंगे और उसको बाद में जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं इस चीज को करना स्टार्ट कर रही हूँ फिर। ठीक है, मैं इस चीज को लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं मेरे पास गिवन ये था, यस, अब मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। गिवन मैंने पार्ट आपको बता ही दिया, AF ये यहाँ पे है, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ मेरे को क्या करना है, हमको क्या करना है, एरिया ऑफ EFGH, ये अंदर वाला डायमंड है। ठीक है, ये जो है हाफ होगा पैरेललोग्राम ABCD के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं बेटा। सिंपल, मैं क्या करती हूँ, दोबारा से ये ड्रॉ करके आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपका है A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, ये आपके पॉइंट है H, ये E, ये G, ये F। मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। तो मैं लिख रही हूँ, प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपल मैं क्या लिखूंगी, कंस्ट्रक्शन की है मैंने। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बेटा क्या किया है मैंने, H एंड F को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगी, AD पैरेलल है BC के, ये वाली पूरी लाइन पैरेलल है BC के क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और ये साइड्स भी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिख दो चाहे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलरली मैं यही चीज किसके लिए बोलूंगी, तो मैं ये कह सकती हूँ इसका हाफ भी पैरेलल और इक्वल होगा, यानी इनके आधा भी इक्वल एंड पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिख दूं AH, यानी कि ये वाली जो छोटी सी लाइन है ये भी आपस में पैरेलल होगी BF के, एंड DH यानी कि नीचे वाली लाइन भी पैरेलल होगी CF के। ठीक है, सिमिलरली ये इक्वल भी होंगी क्योंकि पैरेलल और इक्वल दोनों ही होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का हाफ की बात कर रहे हैं हम। और मुझे पता है अगर कोई ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल भी हो पैरेलल भी हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये है ABFH। ठीक है, ABFH कौन सा हुआ बेटा, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल, ये एंड HFCD आर पैरेललोग्राम। तो मैंने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेललोग्राम है। ऐसा क्यों प्रूफ किया, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी तभी तो बोलूंगी ना कि सेम पैरेललोग्राम के सेम बेस पर अगर कोई ट्राइंगल बना हो तो उसका एरिया हाफ होता है। तो उसके लिए मुझे पहले ये दोनों को पैरेललोग्राम दिखाना था, मैंने ये दिखा दिया। अब मैं क्या बोलूंगी, सिंपल सा लॉजिक है,
अब मैं बोलूंगी कि एरिया ऑफ EFH, यानी कि ये वाला पोर्शन की बात कर रही हूँ बच्चे, मैं इसकी, ये ट्राइंगल जो है ऊपर वाला, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल होगा, या मैं कहूं हाफ होगा, एरिया ऑफ ABFH, ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, इन दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया जो है आधा होगा किसका, इस पूरे से। ठीक है, ये लिख देती हूं मैं, ये क्या है, ABF और H। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी तरीके से नीचे वाले का भी हम लिख देते हैं। नीचे वाले का मैं क्या बोलूंगी, सेम ऐसे ही। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगी एरिया ऑफ GFHF इक्वल है हाफ एरिया ऑफ HFCD। ठीक है, HFCD। ठीक है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा इस पूरे पैरेललोग्राम से। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, इसको मैं 2 दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को देती हूँ। मैं बोलूंगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। तो इस ट्राइंगल को, क्योंकि राइट साइड जुड़ेगा, तो राइट साइड देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ। मैं लिखूंगी एरिया EFH प्लस में एरिया GHF बराबर में हाफ में एरिया ABFH प्लस में हाफ ऑफ एरिया HFCD। मतलब इनके लिखा मैंने इसको और इसको। ठीक है, दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ EFGH, यानी कि ये पूरा बन गया एक डायमंड। ये इक्वल होगा एरिया ऑफ हाफ, ये दोनों बना के ABCD बनाएगा, है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो यही बेटा हमें प्रूव करना था। जल्दी से सभी बच्चे चेक करो और मुझे बताओ क्या आपको मेरी बात समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही थी। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और मैंने बोला ये वाला जो एरिया है ये हाफ है इस पूरे का। चेक करिए, किसी को कोई डाउट। अच्छा, इस बीच में मैंने एक लाइन नहीं लिखी है जो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। जो मैंने ये बताया ना बेटा, एरिया ऑफ EFH इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH, तो आपको लिखना। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम स्क्रीन चली गई। लीव कर दे मैम। मैम स्क्रीन चली गई। क्लास में मैडम नहीं है भाई। ठीक है ना भाई।
काटे कट रहे हैं। खोल लो माइक की बस। हेलो हेलो मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस अभी ओके ओके सॉरी बच्चे मेरी साइड से एकदम कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बेटा माइक बंद करो, आगे की आईडी से बेटा माइक बंद करो प्लीज। ठीक है सभी को क्लियर है? अच्छा मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी भी क्लियर नहीं है क्या बेटा? यस मैम, कट कट के आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा इसलिए मैंने कैमरा बंद किया। क्लियर है अब? ओके गुड। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ है बच्चे? लास्ट में मेरे को लगता है कि वो हो गया था, लॉस्ट हो गया था कनेक्शन। यस अगर नहीं हुआ है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया। ओके ओके क्लियर है क्वेश्चन? मुझे ये सभी बताओ पहले। यस मैम। ठीक है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? और दिक्कत लगे तो मुझे बता। ओके यस यस गुड गुड गुड। ओके सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगले क्लास में बढ़ेंगे। ओके अभी ले लेते हैं आपका होमवर्क, उस पर बात कर लेती हूँ मैं।